नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। अब तक हम राजनीति के ऊपर चर्चा करते थे, लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि न केवल वर्तमान का है बल्कि हमारी कई पीढ़ियों तक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो मुद्दा है हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। अगर हमारी प्रकृति सही नहीं होगी, हमारी स्थिति ठीक नहीं होगी, तो हमारी पीढ़ियाँ कैसे जिएंगी, कैसे सांस लेंगी। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री तक पहुँच चुका है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम और आप लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति से बेशक से प्रेम तो करते हैं लेकिन उस पर समय नहीं लगाते। यानी कि हम पेड़ पौधों को लगाना उचित नहीं समझते, ना ही उन्हें लगाते हैं, ना ही उन पर समय देते हैं, जिस वजह से आज स्थिति इसी प्रकार की बनी हुई है। सरकारें भी आती हैं जाती हैं, लेकिन पेड़ कटवा देती हैं क्योंकि उन्हें हाईवे बनवाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवानी है, लेकिन पेड़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हम इसी विषय को लेकर के आपके साथ आए हैं ताकि आप भी हमारी इस वीडियो को देखें और आप हमारे साथ जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग सके और हमारी प्रकृति संतुलित हो सके। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और साथ ही प्रकृति प्रेमी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे? अब तक तो हम जिस प्रकार से चर्चाएं कर रहे थे राजनीति की थकान बेशक से उतर गई होगी, क्योंकि इलेक्शन जो है हुए काफ़ी दिन हो गए अब। लेकिन प्रकृति आप देख रहे हैं सर कितनी डामाडोल हो चुकी है, स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। उसका मुख्य कारण हम ही लोग हैं सर, क्योंकि हम लोग ही इसके बहुत बड़े जो है हम लोगों पर ही इसका असर आता है। दीपक जी, राजनीतिक थकान या नेताओं ने उतारी या कार्यकर्ताओं ने उतारी और सोशल मीडिया ने भी उतारी अब अपनी राजनीतिक थकान। और इस दौरान इस बीच अचानक जिस प्रकार से तापमान बढ़ा है, 52 डिग्री तक तापमान दिल्ली में गया है और 48 से 49 डिग्री तो लगभग उत्तर भारत के अलग अलग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के हिस्सों में गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं भिवानी में जो आप चैनल चला रहे हो, डेली अपडेट को भी बधाई देता हूँ कि उसने इन चीज़ों से हट के, राजनीति है, मारकाट है, क्राइम है, उससे हट के एक सकारात्मक पहलू पकड़ा है। अगर हम यही हालात रहा, जिस प्रकार से अब तापमान बढ़े हैं और गर्मी बढ़ रही है, तो आने वाले 10 साल के, एक दशक के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और जीवन, एक जो बहुत ही बहुमूल्य जीवन हमें मिला है, वो कौड़ियों के भाव चला जाएगा। आज ये स्थिति है कि अमेरिका इस वक्त विश्व में सबसे बड़ा एसी को यूज़ करने वाला बाजार है। चाइना और इंडिया उसके पीछे बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं। आने वाले 5 साल के बाद ये स्थिति हो जाएगी कि इंडिया एसी के मार्केट में नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी, एसी बढ़ेगा, एसी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। लेकिन जो देश की 80 से 90 से 95% आबादी है जो एसी में रहती नहीं है बेचारी, उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमने इस गर्मी से बचना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ हाईवे बनते हैं, वक्त की मांग है हाईवे बनाना, उसके लिए पेड़ कटेगा, परंतु प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब आपका पेड़ कटा तो आपने उस एरिया के अंदर 3 या 4 पेड़, एक पेड़ के से लगाने हैं। हमारे यहाँ सरकारें इतनी उदासीन हैं कि जब हाईवे के साथ रोड, जो जंगल की रोड है, वन विभाग की रोड है, उसका क्षेत्र कम होता जा रहा है। रोड बन गया और एक्वायर नहीं कर रहे रोड को। 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, नई वन क्षेत्र नया डेवलप ही नहीं किया। आज आपकी रोड बनी, मान लो हाईवे के साथ आपके 10 फुट रोड पे जंगल था पहले, मानी कि जिसको वन विभाग की लैंड होती थी, वो आपकी रोड में आ गई, परंतु आगे फिर सरकार ने और लैंड खरीदी नहीं। अगर सरकार एक्वायर करके खरीदती या किसी तरह भी खरीदती, सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। अगर हम सिर्फ मंदिर को ही प्रायोरिटी बना के चलेंगे या हम धार्मिक मुद्दों को आपस में और राजनीतिक मुद्दों को, या आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम मतलब कि इस तरह के मुद्दों पे चल रहे हैं, हम पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई भी राजनीतिक दल
अपने मैनिफेस्टो में, अब की बार आपने देखा हो कि अब आपका लोकसभा चुनाव था, किसी भी राजनीतिक दल ने जनता से जुड़े इस मुद्दे को नहीं जोड़ा। वो चाहते तो ना तो कांग्रेस ने जोड़ा, ना भाजपा ने जोड़ा। पर्यावरण आज विश्व में जो विकसित देश हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक हम पर्यावरण को ठीक नहीं करेंगे हमारा जीवन नरक बनेगा। आज पौधे सरकार की तरफ से एक आंकड़े दिखाए जाते हैं, हमने इस साल 1 करोड़ पौधा लगाएंगे। नंबर एक तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी बताए जाते हैं वो होते नहीं हैं। फिर जब सरकार ने दे दिए, आम आदमी घरों के बाहर, घरों में, मतलब कि जितनी बड़ी कोठियां बन रही हैं शहर में, जो कंक्रीट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होकर पर्यावरण को ख़राब किया जा रहा है, वो कोठियों वाले ये नहीं चाहते कि हमारे घर के बाहर पेड़ लग जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि पेड़ लग गया तो हमारे घर की शो चली जाएगी। परंतु ये नहीं वो समझ पाते कि ये तुम्हारे लिए जीवन रेखा है। आज के इस जीवन में अगर आप पेड़ नहीं होगा और जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो आप जियोगे कैसे? नहीं जियोगे तो फिर ये मकान और ये बिल्डिंग किस काम की? हालत ये हो गई है कि तापमान बढ़ने से बिजली की डिमांड सीधी सीधी 1.5 गुना बढ़ गई। 1.5 गुना सरकार मीट आउट कर नहीं पा रही है और हालत ये है कि लोगों को रात जाग के काटनी पड़ रही है और सुबह तक जागते हैं और सुबह फिर लाइट नहीं होती, पानी नहीं मिलता है। अगर ये हालात, अभी तो सैंपल है, ये 1 महीने का सैंपल है, आने वाले 5-10 साल में ये इतना विकराल रूप धारण करेगा कि आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो पेड़ों को बढ़ाने का काम करे और ये सरकार को अपने एजेंडे में लेना पड़ेगा। ये नहीं, हर एक पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई पार्टी हो, उनको अपना जो मेन मैनिफेस्टो और एजेंडा है उसमें ये मुद्दा अब प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। भाई पर्यावरण की समस्या से कैसे निपटा जाए। अगर इन सरकारों ने ऐसा नहीं किया, लोगों को सिर्फ 4 किलो अनाज या 1 लाख रुपया उनके खातों में डालना, इस तक सीमित सरकारों ने रखा ना तो आप इस योग्य ही नहीं रहोगे। आप 4 किलो अनाज और 1 लाख रुपए लेने योग्य ही नहीं रहोगे। आप रहोगे ही नहीं तो ये अनाज और ये किस काम का? और धीरे धीरे अनाज भी कम हो जाएगा और फिर सरकार के हाथ खड़े हो जाएंगे। तो सरकार को एक बहुत बड़े स्तर पर मुहिम छेड़नी पड़ेगी। और देखो, आप और मैं मुहिम नहीं छेड़ सकते। हम तो क्या है कि हम कोशिश करेंगे, एनजीओ कोशिश करेंगी। जब तक गवर्नमेंट इसको, जैसे हरित क्रांति आई थी ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, गेहूं की कमी हुई थी 1965-66 में देश में, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया था। और आपकी जो ये RR-21 गेहूं है, कल्याण गेहूं कहते हैं जिसको हम, वो उसकी यील्ड ज़्यादा थी, तो वो उन्होंने उसको मुहिम के तौर पे छेड़ा। तो आज हमारे देश के अंदर आप देखो, अनाज के मामले पे आप सेल्फ सफिशिएंट हो। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी थी और बहुत बड़े स्तर पर पेड़ लगवाए थे। तो हमारे नेताओं से हम लोगों को सोशल मीडिया पे, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, हम राजनीतिक सवाल पूछते हैं, उन सवालों से हट के पर्यावरण और पौधे लगाने से संबंधित सवाल पूछने चाहिए। कुछ युवाओं ने, मैंने आज देखा है 2 दिन से मुहिम भी शुरू करी है। आज भी भिवानी के कुछ यूथ ने सड़क पे राह चलते लोगों को ये छबील पानी पिलाने की बजाय, इससे कुछ नहीं धर्म मिलना, दिस इज नॉट ए धर्म। धर्म तो ये है कि आप पौधा लगवा रहे हो। आज उन बच्चों को मैं देख रहा था नेहरू पार्क के बाहर, ये अपना जो सुरेंद्र सिंह जो मेमोरियल पार्क है इधर, वो पौधे बांट रहे थे। तो ये मुहिम सरकार शुरू करे, समाज सेवी संस्थाओं को साथ ले, लोगों को साथ ले, और ये आज की सबसे बड़ी मुहिम है। इसको एक बहुत बड़ा रूप देना पड़ेगा, तब जाके हम बचेंगे। सर, सरकार जो है मुहिम तो छेड़ देती है, लेकिन उस मुहिम को जनता तक नहीं पहुंचा पाती ढंग से, क्योंकि देखने में आता है कि फॉरेस्ट विभाग जो है पेड़ पौधे बांट देता है, लेकिन वो पेड़ पौधे जाते कहाँ हैं? जो कि वो
लग नहीं पाते, उनका पालन पोषण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो दूसरे चौथे दिन ही सूख जाते हैं। उनको पानी डालने की जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। सरकार गंभीर ही नहीं होती। सरकार भी खाना पूर्ति करती है, भी हमने इतने पौधे लगाने या बांट दिए। सरकार पूरा रोड मैप बनाए और उसमें एनजीओज को बुलाए, भी देखो आप कौन सा एरिया लोगे। आज आप देखो, भारत विकास परिषद के कुछ लोग रोहतक रोड पे पानी डाल रहे थे। लोग, ऐसी बात नहीं है, भिवानी में जो आपकी ये ग्रीन सोसाइटी है, ये बेचारे ये काम करते हैं, करना चाहते हैं, पर गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। जेब से बेचारे कब तक करेंगे ये लोग। भारत विकास परिषद ने आज रोहतक रोड पे जो भी पुराने सूखे पेड़ थे उनमें पानी डाला है। मैं एक वकील को देखता हूँ यहाँ सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क के बाहर, मिस्टर श्योरान है एडवोकेट, बिना किसी ताम झाम के वो अकेले रात को बाल्टी लेके पार्क के अंदर फुहारे में से पानी निकालते हैं और बाहर पौधों में डाल रहे होते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना पड़ेगा। पहले तो वो अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन पे अंकुश लगाएं, भाई उनकी जवाबदेही करें। पौधे लगे, पौधों की बाद में काउंटिंग हो और इन्वॉल्वमेंट समाज की हो और एरिया वाइज बांटा जाए, और अगर कहीं गड़बड़ होती है तो उन अफसरों की जवाबदेही हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि सेक्टर 13 के अंदर सुरेंद्र सब्रवाल जी हैं, वो भी बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। हमारे इंद्रवेश जी हैं, वो भी प्रकृति प्रेमी हैं। उन्होंने भी भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर काफ़ी पौधे भी लगाए थे। सुरेंद्र जी हैं, वो भी सेक्टर 13 के अंदर लगातार पौधे लगाते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो एक एक आदमी है, वो एक एक आदमी कितने पौधे लगाएगा? जब तक समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे, समाज के सभी लोगों को एक साथ आकर के इस मुहिम में साथ नहीं देना होगा, सरकारों के साथ मिल करके अगर ये काम नहीं होगा तो स्थिति और ज़्यादा भयानक होगी। क्योंकि स्थिति आप देखो ना, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। जिस प्रकार से भिवानी के अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर मीनू ने जिस प्रकार से कल ही बताया था कि टेम्परेचर और आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बारिश 8-9 दिन के बाद आ सकती है, लेकिन अगर इसी प्रकार से स्थिति चलती रही तो विकराल रूप जो है और धारण होगा। तो ये सरकार समाज सेवी संस्थाओं को साथ लेना। भिवानी में बाढ़ आई, सरकार ने सामाजिक संस्थाओं की मदद मांगी, सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़ कर आगे आई। कोरोना आया, कोरोना में सामाजिक संस्थाओं ने इतना भोजन लोगों को दिया। जो भिवानी महापंचायत थी, संपूर्ण सिंह जिसके हेड हैं, उन्होंने 25-25 हजार लोगों का भोजन वो अवेलेबल करवाते थे। उनकी टीम जेब से और समाज के सहयोग से इतना काम करती थी। तो क्या ये टीमें मना थोड़ी ना कर रही हैं? सरकार कोई इनिशिएटिव तो ले, कोई आगे बढ़े, कोई डिप्टी कमिश्नर आगे बढ़े, कोई एसपी आगे बढ़े, सबको इकट्ठा करे और इस तरफ कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लगाएं। अब आपके यहाँ पानी की ये स्थिति आ गई है कि आपके भिवानी के जो 4 वाटर वर्क्स हैं, आपका निनान, आपका ये महम रोड, आपका बापोड़ा और आपका ये दिनोद रोड वाला, किसी भी वाटर वर्क्स में 3 या 4 दिन से ज़्यादा पानी नहीं है, 3 दिन से। और नहर आएगी आपकी 10 तारीख को। अब क्या है कि एक तरफ तो सरकार दावा करती है भाई हर घर नल, हर घर जल। आप शहरों में ही पानी नहीं दे पाओगे, आपको 2 दिन, कहीं 1 दिन छोड़ के राशनिंग करके पानी देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आगे आगे और विकट रूप धारण करेंगी। जब तक हम देखो कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे सरकार के सहयोग से। सरकार इनिशिएटिव ले, लोग सहयोग देंगे, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हो, ताकि आपकी छतों पे जब सोलर पैनल लगेंगे तो वो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी बनाएंगे वो, तो हीट ऑब्जॉर्व होएगी। नंबर 2, आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुरू करने पड़ेंगे, जैसे हुड्डा के अंदर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है। आपको शहर के अंदर भी लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा भी आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू करो। इसके अलावा पौधे लगाना। अब पौधे जब तक आम आदमी को आप मदद नहीं करोगे, आम आदमी को आप इंसेंटिव नहीं दोगे, आम आदमी को आप बड़ी मात्रा में वो नहीं दोगे, इसके कवर्स नहीं दोगे, ट्री गार्ड्स नहीं मिलते हैं लोगों को, तो कैसे बात बनेगी? सरकार ये चीज़ें तभी होंगी जब ये मुद्दा सरकार की प्रायोरिटी का होगा। मेरी तो भिवानी के लोगों से और हरियाणा के लोगों से अपील है कि अपने राजनेताओं से सवाल करें और उनसे मांग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाएं।
सर देखने में आया जिस प्रकार से एसी की बात आपने की थी, पहले क्या होता था कि एक घर में एक एसी जो है वो लगा करता था। अब जितने कमरे हो गए उतने एसी लगने शुरू हो गए। जो परिवार थे वो बढ़ते जा रहे हैं। हर घर के अंदर एसी, अगर मान लो दो घर के अंदर दो मकान है ऊपर नीचे, तो दोनों के अंदर एसियों की भरमार हो जाती है। काफ़ी तो दिक्कतें जो दीपक है। जी ये चीज आप नहीं रोक सकते, गर्मी बढ़ेगी, आप किसी को भी तो एसी ना लगा, घर में ना लगा, वो कैसे काम चलेगा? आपको उसका एक सपोर्टिंग चीज देनी पड़ेगी साथ में। आप घरों में एसी किसी के नहीं रुकवा सकते, आप गर्मी में थोड़ी ना मारोगे लोगों को। आपको उस पैदा होने वाली हीट से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे। आपको शहर, सारे शहर में सड़क के किनारे पौधे लगाने होंगे, आपको गली मोहल्लों में पौधे लगाने होंगे, तो अपने आप ही हीट अब्जॉर्ब होती रहेगी, काम चलता रहेगा। बिल्कुल ए सरकारों, बिल्कुल ए संस्था के मुखियाओं, सरकारों के साथ साथ अधिकारियों से भी हम लोग यही कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगवाएं। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों मुहिम भी छेड़ी थी स्कूलों के अंदर, बच्चों को भी जो है जोड़ा था, लेकिन वो पौधे लग नहीं पाए क्योंकि उनका पालन लालन पोषण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पौधे लगते हैं, सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी कोई जवाबदेही जो है वो नहीं होती। इसलिए सरकारों, हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी, सरकारें जो है यही काम कर सकती हैं, अधिकारियों से जो है उनकी जिम्मेवारी दिलवा सकती हैं, उनकी जिम्मेवारी फिक्स कर सकती है, ताकि पौधे लगे और हमारा पर्यावरण संतुलित हो और हम लोग ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकें। ज़रूर हमें, हमारी जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, हमें यही उम्मीद है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके इस जो है मुहिम के साथ जुड़े।